क्या था पहला रिएक्शन आपका जब आप देखे रिजल्ट? पहले तो जब रिजल्ट आया था 4:30-5 बजे तो मैं कोचिंग में था एंड उस टाइम एकदम मतलब देखा मैं वहीं बैठे हुए क्लास में एकदम मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैं क्लास से जल्दी से बाहर निकला और मम्मी पापा को बताया एकदम बहुत खुश था मैं। मुझे तो पहले देख के यकीन भी नहीं हुआ था कि मेरा नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सीबीएसई 10वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम आ चुका है और पूरे छत्तीसगढ़ में 93% से ज्यादा छात्र छात्राएं सफलता हासिल की है। इसी के साथ दुर्ग जिले के एक टॉपर और पूरे छत्तीसगढ़ में फर्स्ट रैंक लाने वाले एक ऐसे छात्र के साथ आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम है अथर्व। हमारे साथ अभी मौजूद है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। क्या नाम है आपका और कौन से स्कूल से आप पढ़ाई करते हैं और कितना प्रतिशत आपका आया 10वीं में? मेरा नाम अथर्व वार्ष्णेय है। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल दुर्ग में पढ़ता हूँ और मेरा 99.4% आया सीबीएसई बोर्ड। अच्छा, क्या था पहला रिएक्शन आपका जब आप देखे रिजल्ट? पहले तो जब रिजल्ट आया था 4:30-5 बजे तो मैं कोचिंग में था एंड उस टाइम एकदम मतलब देखा मैं वहीं बैठे हुए क्लास में एकदम मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैं क्लास से जल्दी से बाहर निकला और मम्मी पापा को बताया एकदम बहुत खुश था मैं। मुझे तो पहले देख के यकीन भी नहीं हुआ था कि मेरा स्कोर है ये। क्या एक्सपेक्टेशन थे आपके, मतलब कितना प्रतिशत आपका आ जाएगा ऐसे? ये तो मेरा एक्सपेक्टेड था कि एटलीस्ट 97-96 के आसपास आ जाएगा, बट 99 आना तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। कैसे पढ़ाई की थी आपने, मतलब कितने घंटे पढ़ते थे? अब घंटे तो मैं गिना नहीं हूँ, पर इतना बोल सकता हूँ कि मतलब साल के स्टार्टिंग से ही रेगुलरली और मन लगा के पढ़ा। बट जो लास्ट के जो 3 महीने थे, जैसे दिसंबर, जनवरी और फरवरी, उसमें एकदम मन लगा के पुराने पेपर सॉल्व किए और सीबीएसई वेबसाइट का मटेरियल सॉल्व किया अच्छे से। जैसे कि कई बच्चे होते हैं ना कि मतलब अच्छा नंबर लाना है तो टाइम टेबल सेट करते हैं, ऐसा कुछ आपने किया था? टाइम टेबल वैसे मतलब सेट करना अच्छा होता है। मैंने तो मतलब स्टार्टिंग में कुछ नहीं किया था, 3 महीने में थोड़ा बहुत बना लिया था, पर उसको भी उतना अच्छे से फॉलो नहीं करता था। अच्छा, तो कैसे सपोर्ट रहा है आपके फैमिली का, टीचर्स का? हाँ, मेरी फैमिली तो मुझे मतलब पूरा समय ही सपोर्ट किया है एकदम स्टार्टिंग से ही। मतलब जैसे ही 10th में एंटर किया उन्होंने मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला कि 10वीं है पढ़ लो, ये कर लो, कोई बाहर खेलने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। मतलब सब स्मूथली चल रहा था और उन्होंने मतलब बहुत सपोर्ट किया। अ, और मतलब ऐसा कहते थे कि जो तुम्हारा इंटरेस्ट है वो करो, बट पढ़ाई करनी भी ज़रूरी है। मतलब एग्जाम के दौरान आप बाहर घूमते फिरते भी थे ऐसा? एग्ज़ाम के वही जो 3 महीने पहले था उसमें कम कर दिया था, बट उसके पहले स्टार्टिंग से बहुत घूमता था, बैडमिंटन खेलता था, ये वो सब। 10th बोर्ड था, डिस्ट्रैक्शन होता है मोबाइल से, सोशल मीडिया से, कैसे कंट्रोल किए सारी चीजों में? डिस्ट्रैक्शन तो होता है मोबाइल, सोशल मीडिया वगैरह से, तो वही 3 महीने जो थे, उसमें पूरी कोशिश रही कि वो दूर रहे। मतलब फ़ोन दूसरे रूम में कभी-कभार रख देता था जब पढ़ता था तो। बाकी फिर मतलब अब जब काम दिया गया है पढ़ाई का, जैसे कोचिंग में होमवर्क होता है, उसके साथ-साथ ही पढ़ाई हो जाती है, तो होमवर्क तो करना ही होता है। तो वो करते-करते ही तैयारी हो गई और उस टाइम फ़ोन वगैरह बाहर रख देते हैं। अ, जैसे एनसीईआरटी से कई लोग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, नोट्स हुँ। बनाते हैं, आपने किस तरीके से किया? हाँ, तो मैंने भी मोस्टली एनसीईआरटी से ही किया था, फिर बाकी स्कॉलर्स एम्पायर करके कोचिंग है, मैं वहाँ जाता था। उधर उन्होंने टेस्ट वगैरह जो लिए उससे बहुत मदद हुई। बाकी एनसीईआरटी के अलावा मैं 1-2 रेफ़रेंस बुक खरीदा था, बट पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि मतलब पैसा वेस्ट कर दिया, उसकी उतनी ज़रूरत थी नहीं मुझे। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट और सबसे आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन है? फ़ेवरेट सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री है, क्योंकि मुझे मतलब जो पहले लड़ाइयाँ वगैरह जो होती थी, वो मुझे उसके बारे में पढ़ना बहुत पसंद है। तो कितने मार्क्स आए हैं और सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स आए? मेरे 5 सब्जेक्ट में 100 में 100 आए हैं और इंग्लिश में बस 3 मार्क्स कट गए। बहुत बढ़िया है। और जैसे आज के बच्चे एकदम पैनिक होते हैं पढ़ाई हुँ। को लेकर, क्या बोलना चाहेंगे उनको आप? मतलब पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने जो हार्ड वर्क तुमने इतने टाइम से किया है, अगर तुम कर रहे हो तो उस पे भरोसा रखना चाहिए, और अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की है तो एग्ज़ाम भी उतने ही अच्छे से निकलेगा, उसकी चिंता करने की ज़रूरत। क्या आपका फ्यूचर प्लान क्या है? क्या गोल रखते हैं आप? ऐसे क्लास 11th में मैंने कॉमर्स प्लस अप्लाइड मैथ्स ऑप्ट किया है, और आगे जाके मैं सोच रहा हूँ कि लॉयर या तो मतलब मैनेजमेंट में जाऊँगा, और वो दोनों ऑप्शन तो हैं, बट दोनों के बाद ही सिविल सर्विसेज में जाऊँ।
पढ़ाई के दौरान आपकी इंस्पिरेशन क्या रही है? इंस्पिरेशन तो मतलब जैसे स्पोर्ट्स पर्सन्स जो होते हैं, जैसे रोनाल्डो है, बाकी वो स्विमर माइकल फेल्प्स वगैरह वो सब हैं। तो मतलब वो अब स्पोर्ट्स से पढ़ाई रिलेटेड तो बिल्कुल है नहीं, पर तब भी उनका हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन कि वो रोज़ सुबह जाके ट्रेनिंग करते हैं। जैसे बैडमिंटन में भी ली चोंग वे करके जो है वो रोज़ ट्रेनिंग करते हैं। तो मैं भी ऐसा करता था कि रोज़ कम से कम थोड़ी बहुत पढ़ाई तो कर लूँ। ऐसे नहीं कि एक दिन बिल्कुल पढ़ाई नहीं की और दूसरे दिन बहुत ज़्यादा कर ली, ऐसा। क्या आप कहना चाहेंगे कोई अपना मतलब पढ़ाई का मूल मंत्र कुछ है जिसको आप आपसे जूनियर जो है उसको बता पाएँ? ऐसा कोई मूल मंत्र है नहीं, पर अगर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में अच्छा करना है तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से लगाना, और जैसे जिस सब्जेक्ट में वीक हो उसकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना। तो ये थे हमारे साथ पाथरवर जो दुर्ग जिले के साथ-साथ पूरे छत्तीसगढ़ में टॉप 1 रैंक पे आए हैं 99% 40% लेकर, और इनकी कड़ी मेहनत आप सभी को सीखनी चाहिए और आप भी कड़ी मेहनत कीजिए और आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। आपको भी आगे के फ्यूचर के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।